यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। जानि सुगम सरसीय तव पतई जनकमला चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली। जब पूरा समाज इकट्ठा हो गया और राजा तो पहले से ही उद्माते बैठे हुए थे, लेकिन जब राम जी महाराज आके मंच पे विराजमान हो गए, जब मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल और मुन समेत दो बंधु तब बैठा रे वहीं पर सुंदर बड़ा मंच उसके ऊपर में बिठाया गया। और जब जनक जी महाराज ने वैसा दर्शन किया कि सारी सभा में शोभा सिर्फ एक की ही हो रही है, बाकी तो सब बेकार है। जिम राखे सुधे हुए तारे, ये चंद्रमा हो गया है तो तारों की ज्योति हल्की हो जाती है। ऐसे जितने राजा माँ चाहे कितने भी रूपवान हो, सुशीलवान हो, चाहे संपत्तिवान हो, चाहे पहलवान हो, कोई भी हो, लेकिन राम जी की आके सबकी शोभा फीकी। और ऐसी परिस्थिति में जब जनक जी ने अनुकूल मौका देखा, बोले अब सारी सभा जुड़ गई, अब सीता मैया को जरा एक बार इन सभाओं का दर्शन तो कर लेने दो कि भाई ये कौन कौन से हैं, कौन सा धनुष तोड़ सकता है और कौन सा नहीं से तोड़ सकता है। क्यों कि सीता मैया की जो भी कुछ बात थी राम जी के दर्शन संबंधित, वो सखियों तक सीमित रह गई। कहीं भी गोस्वामी जी ने माता के सामने उसका वर्णन या पिता के सामने या किसी अन्य के सामने, सखी के सामने उसका वर्णन जानकी जी के मुख से नहीं हुआ, बल्कि सखियों ने जब सिया सखी ने प्रेम बलवानी जानी, भय विलंब मातु भय मानी, ऐसा जो है उनके सखियों के मन में लगा कि ये तो इनके प्रेम के वशीभूत में हो गई हैं। अब सीता मैया पधारी, खैर वो तो उस वक्त का है जब वरमाला डालने जाने का नंबर आया तब की बात है। सीता माता आसन पे विराजमान हो गई हैं और गोस्वामी महाराज को एक ही बात कहनी पड़ी है, जगदम्ब का रूप गुण खानी, मात्र शक्ति को जब तक माता के स्वरूप में देखो तब तक ही स्नेह रहता है। दूसरे अन्य स्वरूपों में किसी में भी दर्शन करने से वो स्नेह का सुख नहीं होता है। और तब सारी सभा ने जब सीता मैया को वहाँ बैठे हुए दर्शन किया, गोस्वामी जी महाराज की आदत है हमेशा हर किसी बात के लिए कोई न कोई उपमा दी जाती है, और उस उपमा को देने के लिए गोस्वामी जी जब सोचने लगे तो उन्होंने कहा जगदम्बिका के रूप की गणना इस लौकिक जगत के रूप से करना गलत हो जाएगा, इसलिए उपमा सकल मोह लग लागी और प्राकृत नार अंग अनुरागी। प्राकृत माने लौकिक जगत की, और सिय बरनीय ते उपमा दे,
यदि किसी अन्य स्त्री से सीता मैया के स्वरूप की उपमा कोई दे दे कि हमारी सीता मैया उसकी जैसी है, तो जो है कुकवि कहा ही है इसको ले ही दुनिया ये कही कि ये कवि है कि कुकवि है, ये कवि है भी कि नहीं है, इसको यही नहीं मालूम कि ये आदि शक्ति है और इसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। तब जो पट तरिय तीय संतिया चोस जुवत कहाँ कमनिया, ऐसी कामनी स्त्री दूसरी सीता मैया के अलावा है ही नहीं। क्यों कि यदि दूसरी देवी देवताओं की स्त्रियों में भी अगर ना, तो गिरा मुखर तन अरद भवानी। अब मान लो पार्वती मैया जगदम्बिका रूप वो भी जगदम्बिका है, और सुरन मनई मन कीन प्रणामा, शंकर जी जब ब्याने गए तब जो है तो भव की पत्नी होने के नाते वो भी सुंदर है। लेकिन गोस्वामी जी ने सोच के उसमें भी दोष लगा दिया कि गिरा मुखर तन अरद भवानी, भवानी मैया जो है आधा माता आधा नारीश्वर स्वरूप में शंकर जी हैं, तो पार्वती मैया का आधा शरीर शंकर जी का है। इस तरह और रति अति दुखित अतन पति जानी, यदि मान लो थोड़ी देर को ये कर भी लें कि भाई रति सबसे सुंदर है, तो रति का से उपमा कर दें, तो रति से उपमा करने में क्या होगा, अतनुपति जानी, उसका पति है लेकिन उस पति का तन नहीं है, और तन बिना तन के फिर क्या, कुछ नहीं, तन नहीं तो कुछ नहीं, और तन है तो सब कुछ है। और लक्ष्मी मैया से करो उपमा, तो क्या उपमा नजर आई कि विश्वारुणी बंधु प्रिय जी, क्या वो जो है समुद्र में से वारुणी निकली, मदरा निकली और लक्ष्मी निकली, हाँ, और विष्णु निकला, तो जो उनके भैया बंधु हो गए। हमारे सीता मैया तो अपने माता पिता की अकेली संतति है। इस तरह से जो है विश्वानी बिंदु प्रिय जी और कही रमा सम के दी, तब उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसा कंसेप्ट जनरेट करो कि जिस जनरेटेड कंसेप्ट के हिसाब से हम सीता जी को तोल सकें। मैं अपना घी का हाथ यहाँ लगा देना, उन्होंने मेरे इधर बड़ी क्या एलर्जी सी हो रही है यहाँ पर जी। जो छवि सुधा पयो निधि होई, यानी समुद्र से निकले हुए अमृत नहीं साहब, परम रूप में कच्छप सोई, माने इस शोभा को निकालने के लिए छवि के माने रूप के समुद्र को मथा जाए और उसमें कछुआ देवता जो है वो भी परम रूप में कच्छप सोई, बहुत सुंदर कछुआ हो उसमें तो भी, और शोभा रजू, शोभा की रस्सी हो, मतलब वासुकी नाग की बनाई थी ना, ये तो शोभा की रस्सी हो, और मंदर श्रृंगारू, और जो श्रृंगार का स्वरूप होता है, श्रृंगार जो होता है, और मते पान पंकज निज मारू, जब जो कामदेव महाराज ऐसे समुद्र का मंथन करके यदि कोई शोभा को प्रकट करना चाहे, तब एवं उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुमूल, उस इतने सारे सुंदरता के साधनों को इकट्ठा करके और जो है कोई स्वरूप को निकल के आवे, तदप सकोच समेत कवि कहीं सी समतुल। फिर भी कभी लोग जो है ये कहेंगे कि ठीक है भाई, अब इतने सारे यत्न होकर निकल के आई हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा उनके बराबर है। चली संग ले सखी सयानी, गावई गीत मनोहर।
शोभायमान स्वरूप है सीता में। आभूषण धारे किए हुए और अंग अंगों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सीता जी के स्वरूप का दर्शन जब सीता जी मैया टंगू में पधारी तो सारे नर नारी ऐसे मोहित हो गए कि जैसे नारद बाबा विष्णु मोहिनी पे मोहित हो गए थे। ऐसे जो है सब देखे रूप मोहि नर नारी, सबको जीभ में ऐसे पानी आने लगा कि अरे धनुष टूटे नहीं टूटे पर माला मेरे गले में डल जाए। ऐसे देख रूप मोहि नर नारी। कर सरोज कर पानी सरोज है माला, हाथ में जो है कमलों के समान कोमल हाथों में जयमाला लेके ही संग में आई है। मैंने अभी धनुष टूटा नहीं है लेकिन फिर भी जयमाला पहले ही लोगों को दिखा दिया कि देखो कन्या तो तैयार है, वर की देरी है बस। सिय चकिता चित राम चाह भये मोह बस सब नरना। सीता जी ने जो है सीता जी जब रंगभूमि में आई तो क्योंकि उनके तो हृदय में भगवान की छवि ने, भगवान खुद ने उनके हृदय में निवास कर लिया था, तो उस हृदय के स्वरूप को तो जो नीचे देखना पड़ेगा। लेकिन राजाओं के समाज में तो यूँ आँख से सीधे सीधे सामने डायरेक्ट फेस टू फेस दर्शन होंगे। इसलिए सिय चकित चित राम ही चाहा और भय मोह बस सब नर ना। सीता जी मैया तो सिर्फ राम जी की तरफ देख रही हैं, लेकिन सारे मोह के वशीभूत हुए राजा ऐसा समझ रहे हैं कि सीता मैया हमें देख रही है। और सीता मैया ने जब जो है गुरु जी के पास में बैठे हुए देखा, क्योंकि चारों तरफ निगाह फिराई ना कि कहाँ कौन बैठा है, राम जी कहाँ बैठे हैं, ये दर्शन करने के लिए। तब सिय चकित चित राम ही चाह भाई मोह सब नर ना। अब एक एक पे निगाह डाली तो नहीं, अरे ये तो मुझे ही देख रही है। दूसरा कह रहे अबे तुझे नहीं मुझे देख रही है। ऐसा जो है सी मुनि समीप देखे दो भाई लले लकी लोचन ने पाई। और गुरु जी महाराज के पास में बैठे हुए दोनों को देख के राम जी लक्ष्मण जी को, और क्या हुआ, गुड़ियन लाज समाज बढ़। अब देखना तो चाह रही हैं लेकिन बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, उन सबके सामने कैसे आँख टू फेस कैसे दर्शन कर लें। तब लगी भी लोकन सकिन तन रघुवीर आन, जो हृदय में मूर्ति थी उसको फिर दोबारा से प्रत्यक्ष सामने दर्शन से हृदय में ले जाके और राम जी के दर्शन में झुका के करके और छवि का आनंद लेने लगे। अब राम रूप और सिय छवि देखे नर नारी पर हरे निवेश है। इन दोनों के स्वरूप को देख के जो जनकपुर वासी जो है नर और नारी थे, इन्होंने तो आँखों का पलक का झपकना भी बंद कर दिया, पलक भी न झपके, और सोचे ही सकल कहीं सब चाही, और विधि सन विनय करे मनमाई। विधाता से ये विनय करने लगे कि हर विधि प्रवासी तो ऐसे मोह के वशीभूत हो गए। मैंने मोह के वशीभूत क्या मतलब, इतना लोभ चित्त में इन दोनों की छवि का हो गया कि वो कहने लगे कि हे भगवान, एक जनक जी महाराज की मति तो जड़ हो गई है, तो इनकी मति की जो जड़ता है
और इसका आप हरण कर लो, खत्म कर दो, और जो आपने हमें मति दी है वो मति जनक को दे दो कि बिन विचार, बिना कोई आगा पीछा सोचे हुए कि ये राजा लोग आए हैं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, सब बिन विचार पंथ निर्णाऊ और श्री राम कर करे ब्याहू, सीता जी राम जी का विवाह कर दे, और होगा क्या, जगबल भले ही भाव सबका हो, सबको भला लगेगा संसार में, हट की नियंत्रदाऊ। और यदि हट करेंगे तो फिर भी हृदय में अत्यंत तकलीफ होगी, पता नहीं यानी कौन सा दुष्ट राजा आके और धनुष को तोड़ दे, और तोड़ के और सीता जी का विवाह करने के लिए जनक जी मजबूर हो जाएं, और हमारे राम जी महाराज विवाह न कर पाए सीता मैया से। लेकिन मैया सीता जो है भगवान की आदि शक्ति है। अब ये जनता जनार्दन क्या जाने, जनता जनार्दन तो हमेशा लल्लू होती है, जिधर पानी बरसात के पानी में ढाल होता है बहता है तो बह जाती है। एक ने कुछ बात कही, दूसरे ने समर्थन करा, सब बिना सोचे विचारे कर देते हैं। ऐसा ही नहीं होता तो ये दुर्गति जो है राजनीति में होती है वो होती जाए। क्यों कि जनता जनार्दन में समझदारी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं, वो तो भेड़ चाल होती है कि एक भेड़, वो हमारे पत्थर के ऊपर में भेड़ बकरियां ले जाते थे, और जब तक में से भेड़ चढ़ाई जाती थी जब तो उनके कान पकड़ के आदमी ऊपर खींचता था बकरियों को जब चढ़ती थी, और जब उतारनी होती थी तो डाले के सारे बकरी एक ले जाके और उसे धक्का दे देते थे नीचे, और वो बकरी नीचे कूदी नहीं कि बाकी सभी बकरियां नीचे कूद जाती थी। तो ऐसे जो बकरी उतर, तो जनता का यही हाल होता है कि एक जिधर चले उधर ही सब चल दिए। अब क्या है क्या नहीं है इन बातों को ज़्यादा कहने में कोई साथ नहीं है। तब जो है जनक जी महाराज ने कही कि देखो अब बस घंटी बजने की, जैसे कोई रेस होती है, कंपटीशन होता है तो घंटी बजाई जाती है, तो घंटी बजने की दे दी है। तो जनक जी महाराज ने घंटी बजाने के लिए, भाई ये तो अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरह से जो स्वयंवर हो रहा है और धनुष तोड़ेगा, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। ये गजट नोटिफिकेशन हो गया कि तब बंदी जन जनक बुलाए, अपने बंदी जनों को बुलाया और वृंदावली कहते चले आए, जनक राज की वंशावली का वर्णन करते चले आए, और उन्होंने कहा कि महाराज आप सभा के बीच में जाइए, धनुष यज्ञ के मैदान में बीच में जाके जो हमने पण किया है उस को आप जो है सभी जनता जनार्दन राजा महाराजा सबके सामने जाके और सुनाइए। बोले वचन बड़ा सुनो सकल महिमान, पद विधि कर कायम भुजा उठाई। हमारी भुजाएं बहुत बड़ी हैं, इन्हें उठा के हम कहते हैं कि राजा विधे ने क्या प्रण किया है, और प्रण ये किया है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वेदे विनय विचार बने हम ते, कि हम जो है तोड़ देगा इस धनुष को। लेकिन एक बात और कही, इस पहले ये डिक्लेरेशन हुआ, इस पहले रावण महाराज पधारे, और हमने ये देखा था कि रामलीला में कि रावण महाराज पधारे और वो तो जनक जी से बहुत बली थे, तो उन्होंने आके जनक जी को धमकाया कि तुमने अपने पुत्री के विवाह का निमंत्रण सब राजाओं को भेजा, धनुष यज्ञ का हमें क्यों नहीं भेजा। तब रामलीला में देखा था कि जनक जी महाराज समुद्र के बीच में था, और हमारा कोई आदमी, आपने कोई नाव थोड़ी छोड़ रखी थी या कोई जहाज छोड़ रखा था जिसमें बैठ के पहुंच जाता, और धरती होती तो घोड़े रथ लेके पहुंच जाते, कैसे पहुंचते वहाँ। तब रावण महाराज ने कही कि आप उस पाती को समुद्र में डाल दो, समुद्र से यदि कह दो कि रावण महाराज को ये पाती दे देना, तो समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे। ऐसा कह के रावण महाराज भी वहाँ विराजमान होने लगे थे, और बाणासुर महाराज भी आए, जिन्होंने अपने आके
अपने अपने बड़े बड़े गुणों का बखान किया। रामलीला में तो बड़ी लंबी रावण बाणासुर संवाद होता था, उछल उछल के बंदरों की तरह से बड़ी बड़ी जो है। और बाणासुर ने देखा बाणा के ये रावण महाराज बनी है और ये तो धनुष तोड़ देंगे, अब मैं तो इनसे रावण महाराज से लड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए जो है बाणासुर महाराज जो है मैदान छोड़ के चले गए और उन्होंने गंभीर आकाशवाणी करी कि रावण महाराज, मैं दानव जो है आ गया तुम्हारे यहाँ। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी जो है इनकी पत्नी थी, और वो मैं दानवों में तो कोई ऐसा संबंध के लिए होता नहीं है कि इसका इससे नहीं होगा, उसका उससे नहीं होगा। तब जो है रावण महाराज की कोई एक पुत्री और थी, कुंभी नदी उसका नाम था, तो वो कुंभी नदी को जो है वो मैं दानव उठा के ले गया। हालांकि मैं दानव उनके जो है ससुरी होते थे, लेकिन जो है उठा के ले जा रहा है। इसीलिए तो रावण जब आकाशवाणी सुनी तो रावण महाराज जो है तुरंत भागते हुए मैदान से चले गए। तब वो जो है बंदी जन कह रहे हैं कि रावण वान महावट भारे, देख शासन के वहीं सिधारे। बोले आए तो थे, लेकिन यहाँ आके उनके धनुष महाराज के दर्शन करके और वो तो वापस चले गए। इसलिए त्रिभुवन जय समेत वेदे विनय विचार पर हम थे ही। राजा का ऐसा कहना है कि पूरी संसार की विजय के प्राप्त जो त्रिभुवन जय, संसार में जो विजय का जल्लूस निकलता है, जो विजय की आकांक्षा होती है, उसके साथ में जो विजय हमारे पास है वो हमारी पुत्री जानकी है। हम उसको त्रिभुवन जय समेत वैधि और बिना ही विचार बरई हटते ही, बिना कोई विचार करे उसके संग में हम विवाह कर देंगे कि उसकी उम्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके पास राज्य क्या है, बस धनुष टूट जाना चाहिए। इस तरह से ही है। अब जब जैसे ही ये उद्घोषणा हुई और सीटी बजी तो रेस में जैसे भागते हैं, ऐसे ही जो है राजे महाराजे जो है उठे और उठकर धनुष तोड़ने पर लपकने लगे। और ऐसे लपकने लगे कि जैसे धनुष तोड़ ही देंगे। और सब धनुष के पास जाते हैं। और रामलीला में तो जो होता था, धनुष को तो छूता नहीं था। धनुष के जिस तख्त पे हम सजा के धनुष को लगाते थे, उस तख्त में धक्का लगाते थे उठाने के लिए, तो वो कैसे उठे महाराज। और एक बार तो जो है धनुष भगवान अपने आप ही लुढ़क गए। तब जो है फिर दोबारा उनको विराजमान करना पड़ा। पर बाण उठे अगलाई, चले इष्ट देवन से नाई। अब जो है धनुष तोड़ने चले और अपने अपने इष्ट देवताओं को जो है मनाने लगे। अरे गणेश जी महाराज, ये धनुष मेरे से तोड़वा देना। अब हो कैसे, एक तो तोड़ने जाए और एक तोड़ने जाए तो बाकी जितने राजा हैं वो क्या कहें, अरे मेरे देवताओं, चाहे मुझ पे टूटे नहीं टूटे पर इस पर धनुष नहीं टूटना चाहिए। अब देवता किसकी सुने, 1000 राजा तोड़वाने की मना कर रहे हैं और एक तोड़ने की कह रहा है। तब इस तरह से जो है किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा और खूब मतलब तमा की धरा इधर मूड आते भागता हुआ कोई गड्ढा पार करना हो तो थोड़ी दूर से भागते हुए आओ तो इनर्शिया जनरेट हो जाता है बॉडी में और आदमी फलांग जाता है। तो ऐसे ही तमक धरा इधर मूड नब उठा ही न चले ही ले जाए उठाने के लिए, आगे एक झटके में बजेंगे उठा कर ले जाए। ऐसे जो है मनो पाए भट भाव वाला अधिक अधिक गरुआई। एक एक राजा जो है उठा के, लेकिन किसी पे नहीं उठ रहे धनुष महाराज। तब जो है ऐसा लगने लगा कि राजाओं के शरीर का बल धनुष महाराज खींच लेके बजनी हुए जा रहे हैं। और फिर सभी राजाओं ने ऐसा कहा कि भैया ऐसा है कि हमसे अकेले से तो किसी से भी नहीं टूट रहा, तो क्यों ना हम सब मिलके एक संग इस धनुष को उठावें और उठाने के बाद में तोड़ दें, और जो बली राजा होगा वो लड़ाई करके जीत जाएगा तो उसके संग जानकी का विवाह हो जाएगा। तो भूप सहज दसे कहीं 12 लगे उठावन तरई में तारा। 10,000 राजा, अब 10,000 राजा
माने धनुष कितना बड़ा था महाराज। ये 10,000 राजा कौन है? ये 10,000 राजा कोई गिनती के राजा नहीं है, ये राजाओं के मनोभाव हैं अपने अपने। उन मनोभावों को लेके और सब कहने लगे कि धनुष मुझसे टूटना, धनुष मुझसे टूटना, धनुष मुझसे टूटना, इनसे मत टूटना। ये मनोभाव भूप सहस्त्र से कहीं वारा, लगे उठावन तरई न तारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। शंकर जी महाराज के धनुष तो बिल्कुल हिले ही नहीं। सारे राजा अपने अपने आसन पर जाके गर्दन नीची करके न्यों बैठ गए और सब सोचने लगे कि देखो क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। जैसे बिन विराग सन्यासी, कोई आदमी बाबा जी तो हो जाए लेकिन सन्यास मन में वो नहीं, इधर उधर तकता डोले, उल्टी सीधी बातें करता डोले, ऐसे सब नभ भय जो उपहासी, ऐसे उपहास हो गए। और कीरत विजय वीरता भारी, उनकी जो भी कीर्ति थी, भारत वीरता की जो कहानी थी, सब चले चाप कर बरबर सारी धनुष महाराज के सामने हार के और चले गए। धनुष महाराज का तो कुछ हुआ नहीं। और सियत वही हारी, ये राजा बेटे नहीं जाई समझा। तब जो है अपने समाज में जाके बैठ गए और बैठ के जाके अब जनक जी महाराज को बड़ी गुस्सा आई और बड़ा अजीब लगा कि इतने राजा आए, एक एक करके उठ रहे हैं, एक संग उठ रहे हैं, फिर भी धनुष महाराज नहीं टूट रहा है। तब अपने चित्त के क्षोभ को प्रकट करते हुए जनक जी महाराज कह रहे हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना। अरे अलग अलग दीपों के, पृथ्वी के दीपों के राजा आए और ये सुन के आए कि जो पन हमने ठान लिया उसके लिए आए। तो और देव धनुष धरि विविध शरीरा, विपुल वीर आई रणधीरा। देवता, राक्षस, ये जो मनुष्य शरीर धारण कर लिया इन्होंने, और चाहे जितने भी वीर थे वो भी सब आ गए। लेकिन कुंवारी मनोहर विजय बड़ा, हमारी पुत्री जो है बड़ी मनोहर है और विजय उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर विजय पा लेना और भी ज़्यादा है। कीरति बड़ी कीरति अति कमनीय, हमारी पुत्री को प्राप्त करने की जो कीर्ति मिलेगी उसके लोभ में पावन हार बिरंची जन रचे उन्हें घन दमनी। ऐसा लगता है कि अब इस पृथ्वी पर जो है कोई इस धनुष को तोड़ने वाला विधाता ने रचा ही नहीं है। अब धनुष जी महाराज की इतनी बात तो सुन के और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। और काऊ काऊ ये लाभ न बाबा, काऊ न शंकर चाप चढ़ावा, लेत राव चढ़ाव तोड़ो भाई, तलवर भूमि न सके चढ़ाई। अरे कोई जो है तलवर भूमि को भी नहीं छुड़ा सके, ऐसी परिस्थितियों में तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तब जो है बड़े अफसोस के संग कहने लगे, अब जनी माखे बच मानी, वीर मीना वही में जानी। जनक जी बोले कि अब कोई इस पृथ्वी पे अपने आप को वीर मत कहना, मेरी समझ में आ गई। अरे एक धनुष को तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तिलवर भूमि में भी नहीं सरका सके। ये शंकर जी महाराज का धनुष है, इसलिए मैं क्या करूं, अपना प्राण यदि परित्याग करके अब विवाह कर दूं तो बहुत तो बन सुगत जाए जो पन पड़े है। कौन कुंवारी रही, क्या करूं, कन्या का विवाह ना हो तो अपने पिता का होता है, और अपना प्राण छोड़ दूं तो मेरा अपयश होता, तो भी मेरा ही अपयश होता है। इसलिए अब इस पृथ्वी पे यदि मुझे मालूम होती कि कोई इस पृथ्वी पे वीर है ही नहीं तो पनकर होते हूँ ना स्थाई, मैं इस पेन को कभी नहीं करता। और जनक वचन सुन सब नर नारी,
देख जानकी भई दुखारी। सब लोग बोले बताओ, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सब छोड़ के राम जी से विवाह कर दो, पर ये काम मान रहे राजा महाराज। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि सुगत जाए जो पन पर पड़े हो, कुंवर कुंवर रही क्या कराऊं। ऐसे ही तब जो है बोले जनक वचन से सुंदर नारी देख जानकी भय दुखारी। सब बहुत दुखी हो गए और माँ के लखन कुटिल वही बोए रदपद फड़कत नैन सोए। लक्ष्मण जी महाराज को जब जनक जी ने ये कही कि वीर विहीन मई, अरे इस पृथ्वी पे कोई वीर ही नहीं है। बस इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण जी के अंदर वीरता जाग गई, और राम जी के रहते हुए कोई इस पृथ्वी पे वीर नहीं है, ये संभव भी नहीं है। माँ के लगन टेढ़ी आंखें करके छल झराते हुए तो रटपट फड़कत नैन सोए, एकदम फड़फड़ाते हुए होठों से, और कहीं न सकत रघुबीर, कहीं न भगवान राम के चरणों में सिर लगा के, और लक्ष्मण जी महाराज ने जो भरी सभा में जनक जी की तौहीन की है, ये अपने आप में लक्ष्मण जी महाराज का राम जी के प्रति कितना समर्पण है ये शो करता है। जनक जी जैसे ऋषि को, राजर्षि को इस तरह की बात कह देना, ये सब लक्ष्मण जी का ही चरित्र है कि जिनका डेडिकेशन करे स्वामी हित सेवक सोई दूषण कोट दे कोई। लक्ष्मण जी ने एक मिनट भी विचार नहीं करा कि लोग वह क्या कहेंगे। अरे अपनी उम्र और जनक जी की उम्र तो देख लो, महाराज बोलने से पहले कुछ तो सोच लेते। इसके साथ जो है ये कथा को विश्राम देंगे। अजनाब श्री राज धरण जी, श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे।